आज मैं बनाता हूँ बीफ स्टेक बनाता हूँ विद बटर फ्राइड वेजिटेबल। तो देखते हैं कैसी बनती है और रेसिपी को मैं शेयर भी करता हूँ आपके साथ और आप भी ट्राई करें तो इंशाल्लाह फिर जो है फर्दर मज़ीद रेसिपीज़ भी आपके सामने आती रहेंगी। ये बीफ स्टेक बनाएंगे विद बटर फ्राइड वेजिटेबल के साथ। हमने तकरीबन 100 ग्राम बीफ स्टेक ले लिया है। उसके बाद इसमें जो मसाला डलने हैं, काली मिर्च तकरीबन टीस्पून और पपरिका पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून, इसी तरह नमक है हाफ़ टी स्पून और रेड चिली है हाफ़ टी स्पून। इसी तरह हमने एक पेस्ट तैयार कर लिया है जिसमें हमने सोया सॉस डाली है 2 टीस्पून और आधा चम्मच हमने आधा टीस्पून जो है वो हमने मस्टर्ड सॉस डाली है और इसमें हमने आधा टीस्पून जो है वो हॉट चिली सॉस डाली है जो कि मार्केट से मिल जाती है। और साथ वेजिटेबल भी तैयार हैं जो हमने बटर फ्राइड करनी है जिसमें है शिमला मिर्च, कैप्सिकम, ब्रोकली है और सलाद जो है वो जेम लेटस डेकोरेशन के लिए है। तो आइए अब इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। नाज़रीन अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। इसको बीफ का स्लाइस हम इसके अंदर डाल देंगे। एक चीज़ जो मैं भूल गया था बताने के, इसमें हमने जो सा है वो 2 टेबल स्पून ऑयल भी लिया है जो इसमें हमने डालना है। इसके बाद पपरिका पाउडर डाल देंगे इसके अंदर, गार्लिक पाउडर डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे, इसी तरह रेड चिली पाउडर डाल देंगे। जो काली मिर्च रह गई है वो हम वेजिटेबल्स में डालेंगे। स्टेक की मैरिनेशन के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए और प्लस ये वाली पेस्ट जो मैंने तैयार की थी आपको बताया था वो हमने इसके अंदर डाल दी है। इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। अच्छी तरह हमने कर लिया है ऊपर नीचे ताकि इसको लग जाए अच्छी तरह, मसाला भी और ऑयल भी और सिरका भी। तो इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने इस बीफ स्टेक को मैरिनेट किया है और 2 घंटे के लिए रख दिया था। तो आज हम जो है वो इसको 2 घंटे के इंतज़ार के बाद जो है बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे बनती है। शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलनी हैं। स्टेक्स इंशाल्लाह और भी बनती रहेंगी, चिकन स्टेक भी बनाएंगे, बीफ स्टेक्स भी बनाएंगे, मुख्तलिफ सॉसेस के साथ बनाएंगे और मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ये हमने पैन ले लिया और आग लगा ली है। ये एक लोहे का पैन है, हैवी होता है, देगी लोहा आपने सुना होगा, और वो वाला पैन है। इसके ऊपर हम स्टेक बनाएंगे और इसको हम हीट अप कर रहे हैं। और ये जो सा है इसका फ़ायदा ये होता है कि ये एक दफ़ा गर्म हो जाए तो उसकी आग आपने लो कर लेनी है और उसके जो पैन की अपनी हिद्दत है, उसकी गर्मी है, उससे वो जो है ना स्टेक बनेगी। तेज़ आंच पे नहीं बनाना, एक दफ़ा इसको गर्म करके फिर उसकी आग थोड़ी सी हमने कम कर देनी है। ये स्टेक मैरिनेशन के बाद आपके सामने है। तो इसको हमने जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 घंटे पहले हमने मैरिनेट कर लिया था। तो अब हम इसको जो है ना वो बनाते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको जो है वो हीट अप होने के बाद स्टेक का जो सा है टुकड़ा वो रख दिया है फ्राई पैन पे और ये बन रही है स्टेक। आग इसकी मैंने कम कर दिया है जब ये हीट अप हो गया था। अब ये दरमियानी आंच पे जो है बनता रहेगा। स्टेक के बारे में ये है कि एक साइड आपने बनानी है 7 मिनट, उसके बाद दूसरी साइड बनानी है 7 मिनट, यानी कि 7 to 8 मिनट पर साइड जो है इसको कुक करना होता है अगर आपने वेल डन खानी है। तो अगर आपने मीडियम खानी है तो फिर 6 मिनट 5 to 6 मिनट जो है ना ईच साइड मस्ट बी कुक। इसी तरह अगर आपने रेयर खानी है तो फिर 3 to 5 मिनट जो है पर साइड जो है ना वो बननी चाहिए। तो हम लोग ज़्यादातर जो है एशियन लोग जो हैं वो वेल डन ही खाते हैं, तो मैं भी वेल डन ही लाइक करता हूँ। तो इसलिए जो है वो मैं इसको 7 to 8 मिनट
पर साइड जो है वो बनाऊंगा ईच साइड। तो पुरानी कुकिंग जो होता है वो हमने इसके ऊपर लहसुन के 3 से 4 पीस रख देने हैं ताकि इसका टेस्ट जो है और अच्छा हो जाए और इसमें जो स्मेल वगैरह है वो ना आए। जो बाकी का मसाला है वो भी मैं इसके ऊपर डालने लगा हूँ ताकि और जूसी हो जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने अब इसकी साइड चेंज कर दी है। तो ये जो है और दूसरी साइड इसकी बन रही है। तो इसमें जो है हीट का बहुत ख्याल रखना होता है, ज़्यादा तेज़ हीट में बने तो फिर वो थोड़े से सख्त बन जाती है। जैसा कि नाज़रीन मैंने आपको बताया था कि मैं इसके साथ फ्राइड बनाऊंगा वेजिटेबल्स, तो मैंने बटर इसमें डाल दिया है। तो अब इसमें मैं वेजिटेबल्स डालूंगा और स्टेक जो है वो हमारी ऑलमोस्ट तैयार है। तो इसको भी हम इकट्ठे ही जो है वो टाइमिंग इसकी इस तरह की रखेंगे कि दोनों चीज़ें एक साथ ही तैयार हों और गरम गरम जो है वो सर्व हो जाएँ। इसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने ब्रोकोली रखी है जो मैंने फ्राई करनी है और थोड़ी सी पपरिका डालूंगा। मुझे ब्रोकोली ज़रा पसंद है, मैं उसकी तादाद ज़्यादा रखी है और थोड़ी सी मैंने पपरिका डाल दी है। वेजिटेबल जो सी बटर में फ्राई कर लेनी है और ज़्यादा नरम ना हो, थोड़ी सी क्रिस्पी हो तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके बाद आपने इसमें जायका काली मिर्च और नमक डाल देना है। स्टेक हमारी तैयार है और वेजिटेबल भी तैयार हैं। वेजिटेबल तैयार होने के बाद प्लेट में उंडेल लेनी है और उसके बाद हमने स्टेक को प्लेट में रख देना है। जो हमारे पास जेम्स लेटस था वो हमने प्लेट में रख देना है और उसके ऊपर हमने स्टेक रखनी है और उस गार्निश के तौर पर बटर उसके ऊपर लगा देना है, जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा।